हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेम इज दुर्गानंद कुशवाहा और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल कंसेप्ट। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे को अक्सर डर लगता है, क्योंकि ये जो मोल कंसेप्ट है ना, है ही ऐसा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक। देखो, मैं सबसे पहले क्लियर कर दे रहा हूँ कि मोल कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास दिमाग है, अगर आप थोड़ा सा सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखो, मोल कंसेप्ट में सबसे जो पहला हमारा वर्ड है वो है मोल। तो देखो, मोल हम लोग किसको बोलेंगे? जैसे देखो, सबसे पहले तो मोल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कितना अमाउंट। तो देखो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दर्जन, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कहूंगा आपको कि 1 दर्जन सेब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 12 एप्पल्स को मैं 1 दर्जन एप्पल बोल रहा हूं, ठीक है। तो दर्जन क्या है? दर्जन एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो 12 को बताता है। अब वो 12 कुछ भी हो सकता है, 12 एप्पल हो सकता है, 12 बनाना हो सकता है, 12 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो जैसे दर्जन है ना, उसी प्रकार केमिस्ट्री में मोल है। अब ये मोल क्या बताता है? मोल हमको बताता है, देखो, अगर किसी भी पदार्थ का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है। अगर मान लो कि मेरे पास आयरन है, ठीक है, मेरे पास आयरन है। अगर आयरन के पास इतना एटम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, अगर आयरन के पास इतना एटम है तो हम बोलेंगे कि मेरे पास 1 मोल आयरन है। तो 1 मोल मतलब 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? इतना एटम को, या इतना मॉलिक्यूल को, या इतना आयंस को। याद रखना है। तो मोल का मतलब ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ये हमारा मोल होता है। अब देखो, जैसे मान लो दर्जन है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि 1 दर्जन सेब और 1 दर्जन बनाना में किसमें ज्यादा पीस होगा, मतलब किसकी संख्या ज्यादा है? 1 दर्जन सेब और 1 दर्जन केला, इस दोनों में किसकी संख्या ज्यादा है? तो आप क्या बोलोगे? दोनों में सेम है, क्योंकि दर्जन मतलब 12 ना। अब वो केला है चाहे सेब है, हमको उससे क्या मतलब है? तो दर्जन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार हमारा जो मोल है वह एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैटर चेंज होने से मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास 1 मोल आयरन है, ठीक है, और मेरे पास 1 मोल कार्बन है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ दोनों में से किसके पास ज्यादा एटम है? 1 मोल आयरन के पास ज्यादा एटम है या 1 मोल कार्बन के पास ज्यादा एटम है? तो सिंपल सा फंडा है, 1 मोल आयरन के पास कितना एटम होगा? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, क्योंकि 1 मोल में इतना ही एटम होता है। तो 1 मोल आयरन में इतना एटम, तो 1 मोल कार्बन में भी उतना ही एटम होगा ना, क्योंकि हमें 1 मोल से मतलब है भाई 1 मोल में इतना एटम होगा। अब 1 मोल किसी का भी हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे दर्जन में है, हमें 1 दर्जन से मतलब है कि भाई 1 दर्जन मतलब 12। अब वो दर्जन किसी का भी हो, सेव का हो, अनार का हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दर्जन मतलब दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12। उसी प्रकार 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इतना ही एटम होगा 1 मोल में, अब वो मोल किसी का भी हो, ठीक है। तो मोल का मतलब समझ में आया? तो ये मोल है। अब देखो, मान लो कि मैं मोल का मास निकालना चाह रहा हूं। 1 मोल पदार्थ का मास, 1 मोल पदार्थ का क्या मतलब है? जैसे मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि 1 मोल कार्बन का कितना वजन है। मास ऑफ 1 मोल कार्बन, मास ऑफ 1 मोल कार्बन। तो 1 मोल कार्बन का क्या मतलब हुआ? देखो, 1 कार्बन का वेट कितना होता है? 12 AMU। 1 मोल कार्बन का वेट 12 AMU। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं 1 मोल कार्बन का वेट निकालूं, मतलब 1 एटम का नहीं, कार्बन के 1 एटम का वजन होता है 12 AMU। मैं 1 मोल का निकालना चाह रहा हूं, मतलब कार्बन के इतना एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का वजन निकाल रहा हूं। तो 1 मोल पदार्थ का वजन निकालने का मतलब है इतना एटम का, या इतना मॉलिक्यूल्स का, या इतना आयंस का वेट निकालना। तो देख लो यहां पर, अगर मैं AMU को ग्राम में चेंज करूं तो आपको पता होगा 1 AMU कितना होता है?
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये रहा हमारा 6.022 10⁻23। अब देखो अगर आप इस दोनों को गुना करोगे ना तो लगभग 1 आएगा, लगभग 1, ठीक है। और किस में? ग्राम में। तो ये हमारा हो गया 12 ग्राम। कितना ग्राम? 12 ग्राम। तो देखो 1 मोल कार्बन का वजन कितना आया? 12 ग्राम। मतलब जितना उसके एक एटम का वजन है ना उतना ही 1 मोल का भी वजन है। फर्क क्या है? बस वहां पर AMU है और यहां पर क्या है? ग्राम है। और किसी भी अगर हम 1 मोल पदार्थ का वजन निकाले ग्राम में, किस में? ग्राम में। 1 मोल पदार्थ का वजन जब हम ग्राम में निकालते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। कौन सा मास? मोलर मास। तो मोलर मास का क्या मतलब हुआ? मोलर मास मतलब 1 मोल पदार्थ का वजन इन ग्राम। और ये कितना होगा? ये देखो मोलर मास किसके बराबर होगा? मोलर मास एटॉमिक मास के ही बराबर होगा। अगर हम एलिमेंट की बात करें तब एटॉमिक मास के बराबर होगा, या अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। फर्क क्या है? लास्ट में लग जाएगा ग्राम पर मोल, यानी कि ग्राम लग जाएगा अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो, क्योंकि मोलर मास का मतलब ही होता है 1 मोल पदार्थ का वजन ग्राम में। तो इतना बात समझ में आया? मोल और मोलर मास का मतलब समझ में आया? तो मोल मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम्स, कितना एटम? 6.022 इंटू 10⁻23। और 1 मोल का अगर हम वेट निकालेंगे तब उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले पार्ट में, कि यार मोल निकालते कैसे हैं। मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा कार्बन है, अब हमको बोलेगा बता इसमें कितना मोल है, तो कैसे निकालेंगे? तो अगले वीडियो में हम यही सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।